आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है पृष्ठभूमि पर चिंतन। देखिए, आपको ध्यान होगा 2-3 दिन पहले हमने एक चर्चा की थी सैद्धांतिक कथन और व्यवहारिक बातें, क्योंकि मेरे पास आप सभी भाई बहनों के कुछ ऐसे प्रश्न कुछ दिनों से आ रहे हैं जिससे एक ऐसा बोध होता है कि मेरी जितनी भी वीडियो बनती हैं, देखिए आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर अब तक तकरीबन 550 वीडियो बनी है। ये सभी की सभी वीडियो जो शास्त्रों में 3 तत्व कहे गए हैं, भगवान, आत्मा, ये दोनों चेतन तत्व हैं। और तीसरा जो एक तत्व है वो है माया, प्रकृति। प्रकृति का अभिप्राय शास्त्रों में केवल उसके जो 3 गुण हैं उनकी जो समअवस्था है उससे ही लिया जाता है, यानी कि तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की जब समअवस्था होती है शास्त्रों में उसी को ही प्रकृति कहा जाता है। और जो 23 तत्वों का विस्तार होता है, यानी कि 23 तत्वों में ही वो जो 3 गुण भी समा जाते हैं। गीता में तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है ना, ये संपूर्ण भौतिक प्रकृति त्रिगुणात्मक है। जैसे ये संपूर्ण ब्रह्मांड 24 तत्वों का है, इसी तरह आपके हमारा जो एक शरीर है, ये देखिए स्थूल शरीर के भीतर हमारे सूक्ष्म शरीर होता है, फिर उसके भीतर एक हमारा कारण शरीर होता है। ये एक पिंड भी या आपके हमारे जो तीनों शरीर भी हैं, ये भी 24 तत्वों के ही बने होते हैं। इसीलिए इसको ब्रह्मांड के साथ साथ इस छोटे से शरीर को पिंड कहा जाता है। इसी तरह ब्रह्मांड को समष्टि भी कहा जाता है और आपके हमारे ये तीनों शरीरों के जो पिंड को समष्टि के साथ साथ इनको व्यष्टि कह दिया जाता है। और मैं जहां तक समझता हूँ कि व्यष्टि से ही ये व्यक्ति शब्द भी निकला होगा। यानी कि देखिए, आज हमने जो पृष्ठभूमि पर चिंतन का अभिप्राय क्या है कि पहले हम पृष्ठभूमि पर ही थोड़ी बात कर लेते हैं ताकि बात आपको समझ में आ जाए। देखिए, मनुष्य जोनी मिली है चिंतन के लिए, मनन के लिए। हम शास्त्रों द्वारा जितना भी शब्द ज्ञान लेते हैं, देखिए शास्त्रों में तो जितना भी है वो शब्दों द्वारा ही ज्ञान दिया गया ना। मैं भी जो आपको वीडियो द्वारा जो ज्ञान की बातें करता हूँ, जो कि शास्त्रों के सिद्धांतों पे ही आधारित होती है। इसीलिए हमने कुछ दिन पहले जो सैद्धांतिक कथन के ऊपर चर्चा की थी, क्योंकि सिद्धांत का मतलब ही ये है कि उन बातों में किसी भी प्रकार का कभी भी कोई संशोधन नहीं होता, परिवर्तन नहीं हो सकता। जो जो सैद्धांतिक बातें होती हैं उनमें यानी किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। भले ही इन सैद्धांतिक बातों को मानने वाले मनुष्यों में चाहे कमी ही आती है, आज लाखों मानते हैं, कल हजारों माने, चाहे 100 पे रह जाए, चाहे मानने वाला एक भी समाप्त हो जाए। देखिए, हम जब जब ये सैद्धांतिक बातों को अपने जीवन में यानी कि व्यवहार में जितने जितने अनुपात में हम उतारते जाते हैं, उतना उतना फिर हमारा जीवन एक सरल बनता जाता है, उसमें एक सुधार आने लगता है, यानी कि हमारा आपके जीवन में एक आध्यात्मिक उन्नति दिखने लगती है। और यदि हम इन सैद्धांतिक बातों को, कथनों को या शास्त्रों में जो जो शब्द ज्ञान द्वारा हमें बातें बताई गई हैं, कथन दिए गए हैं, जो भी एक नियम बताए गए हैं, सिद्धांत बताए गए हैं, उनको अगर हम अपने जीवन में नहीं डालते और अपनी ही बनी हुई मान्यताओं के अनुसार, देखिए मान्यता क्या होती है, जिसको अधिक लोग मान लेते हैं तो वो मान्यता बन जाती, यानी कि बहुमत के आधार पर तो देखिए निर्णय नहीं होता। शास्त्रों में जो जो बातें सैद्धांतिक रूप से कही गई है उनको हमें आज नहीं तो कल मानना ही होगा। जब तक हम उन बातों को हम स्वीकार नहीं करते, भले ही उन बातों पे आप चिंतन कर सकते हो। इसीलिए तो देखिए, आज का जो हमने विषय रखा है वो है पृष्ठभूमि पर चिंतन। पृष्ठभूमि का मतलब ही ये है कि देखिए, ये जो सिद्धांत बने हुए हैं, जो सैद्धांतिक बातें हैं, क्योंकि देखिए मैंने तो इन गुणों के ऊपर ही जो चर्चाएं की हैं उसको मैंने एक अंकों का एक आधार दिया है, यानी कि मेरी जितनी भी चर्चाएं होती हैं
वो तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण उसमें आधार में लिया जाता है। रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण को लिया जाता है। और इसी बात को आगे ले जाते हुए मैंने सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सतोगुण को माना है, क्योंकि शास्त्रों में इन 3 गुणों की इसी प्रकार की ही स्थिति कही गई है। जबकि हम अगर इस पृष्ठभूमि में यानी कि अपने मन मस्तिष्क में इस बात को, इस आधार को हम अगर नहीं मानते, क्योंकि शास्त्रों में या शब्दकोश में भी आप देखोगे तो पृष्ठभूमि का मतलब ही ये होता है कि जो पहले की बातें हैं या सिद्धांत है उसको हमें आधार रूप में, एक आशय के रूप में, एक मूलभूत सिद्धांत के रूप में हमें स्वीकार करना होगा। अगर उन बातों को आप स्वीकार नहीं करते या उन मूलभूत बातों को, सूत्रों को या सिद्धांतों को आप समझ नहीं पाते, तो फिर आगे की जितनी भी जो हम चर्चाएं करती हैं वो अक्सर फिर एक सामान्य मनुष्य के समझ में नहीं आती। मेरे पास अक्सर कई भाई बहन यहाँ तक भी कह देते हैं कि आपकी चर्चाएं सुनने में हमें सिर दर्द हो जाता है, बात पूरी तरह समझ नहीं आती। इतनी तो बात समझ आ जाती है कि ये बहुत ही ये सूक्ष्म विषय है। देखिए, आरंभ में जब तक हम इन बातों को एक पृष्ठभूमि के आधार पर इन पर चिंतन नहीं करते, तब तक फिर ये देखिए ये बातें हमारे जीवन में उतरते नहीं है। देखिए, जब तक हम बात को हृदय से स्वीकार नहीं करते तो फिर मनुष्य उस पर फिर एक अपना जीवन लगाता भी नहीं है, यानी कि अपने जीवन में उन सूत्रों को या उन सिद्धांतों को या उन सभी कही गई बातों को अपने जीवन में उतारता नहीं है, और जिसके अभाव में फिर मनुष्य के जीवन में कोई एक सकारात्मक परिवर्तन आ नहीं पाता। देखिए, वर्तमान समय एक कलयुग चल रहा है। कलयुग में अक्सर एक साधारण मनुष्य का जो एक ध्यान है या रुचि है या उसकी जो एक दिनचर्या है वो प्रकृति के विषय भोगों को भोगने में ही लगी रहती है। और वो सुबह उठने के बाद और रात को सोने तक यानी कि अपनी जागृत अवस्था में जितने भी कर्म करता है वो शास्त्रों की बातों पे ऊपर, जो वेद शास्त्र उपनिषद गीता में कहा गया है कि ये करो ये मत करो, क्योंकि शास्त्रों में तो दो ही बातों का जिक्र आता है ना, कि ये करना है और ये मना है। मना का मतलब निषेध है। देखिए, यातायात में भी हम अपनी गाड़ी जब चलाते हैं तो कई जगह सड़कों पे लिखा होता है ना, निषेध, यहाँ जाना मना है। अगर हम जाते हैं तो फिर हमारा चालान कटता है। इसी तरह परमात्मा ने भी कहा हुआ है, इन इन बातों को आप अपने जीवन में करो, यानी कि अपने जीवन में आप ये कर्म करो तो आपको पुण्य मिलेगा। आपको पुण्य का मतलब क्या है कि आपके जीवन में सुख आएंगे। और यदि आप ये निषेध कर्मों को करते हो, जो कर्मों को करने की मनाही है उनको करते हो, तो फिर आपको दंड मिलेगा। देखिए, हम अपने घरों के आसपास जितने भी जो एक पशु पक्षी देखते हैं, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे या पेड़ पौधे देखते हैं, ये भी आपके हमारे समान ही कभी किसी युग में ये मनुष्य योनि में ही थे, क्योंकि मनुष्य योनि का ही शास्त्रों में कहा गया है कि ये कर्म योनि है, साधना योनि है। देखिए, मनुष्य से ऊपर की योनियां भोग योनियां कही गई और मनुष्य से नीचे की भी योनियों को भोग योनियां कहा गया। नीचे की भोग योनियों में पाप कर्मों का फल भोगा जाता है और मनुष्य से ऊपर की योनियों में पुण्य कर्मों का फल भोगा जाता है। और मनुष्य योनि में देखिए, हम पाप और पुण्य दोनों ही कर्मों का एक मिश्रित फल भोगते हैं। कभी दुखी रहते हैं, कभी सुखी रहते हैं। लेकिन मनुष्य के जीवन में, क्योंकि अन्य जीवों को भी स्वतंत्रता है कर्म करने की, जैसे आपको हमें एक परमात्मा ने स्वतंत्रता दी है, उसी तरह जब अन्य जीवों को भी स्वतंत्रता दी गई है तो फिर ऐसे में हमें अन्य मनुष्यों के पाप कर्मों द्वारा भी हमें एक दुख मिलता है। जब प्रकृति, क्योंकि भौतिक प्रकृति में भी विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं, उनके द्वारा भी हमें एक सामान्य दुख मिलते हैं। यानी कि मनुष्य को अन्य जीवों से भी मिलते हैं और अपने किए गए पाप कर्मों से तो देखिए दुख मिलते ही। यानी कि एक साधारण मनुष्य को ये जितने भी दुख मिलते हैं वो अपने कर्मों के तो मिलते ही हैं,
अन्य जीवों की जो एक स्वतंत्रता का जब दुरुपयोग होता है, यानी कि अन्य मनुष्यों द्वारा जब पाप कर्म होते हैं, या कभी कभी क्या होता है कि अन्य जीवों के द्वारा भी हमें कष्ट आ जाते हैं। किसी कुत्ते ने अगर किसी मनुष्य को काट लिया तो उसके लिए तो दुख होता है ना। भले ही देखिए, मनुष्य से नीचे की और ऊपर की तो भोग जोनी है, यानी कि उस कुत्ते को तो कोई पाप कर्मों का उसका कोई कर्माशय नहीं बढ़ना, उसके तो हर्षण कम होते जाते। लेकिन अगर मनुष्य उस कुत्ते को मारपीट करता है या किसी तरह उसको नुकसान करता है, तो मनुष्य को तो पाप कर्मों का कर्माशय बन जाता है। देखिए, आज हमारे जो एक मुख्य बात है वो है कि हम इन सैद्धांतिक बातों को अपने जीवन में जितना जितना मानेंगे, यानी कि पृष्ठभूमि में या शब्दों द्वारा या मेरी वीडियो द्वारा आपको जितना जितना जो ज्ञान दिया जाता है, वो जैसे जैसे उसमें सूत्र बताए गए हैं। देखिए, ये सूत्र मैंने अभी बताया ना, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है, और सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सतोगुण है। यानी दूसरे आसान शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि आप मनुष्यों के पास एक विकल्प है कि आपको 1 का नोट चाहिए, 10 का नोट चाहिए, या 100 का नोट चाहिए, या 1000 का नोट चाहिए। देखिए, आज 1000 का नोट तो भारत में प्रचलन में नहीं है। मैंने 15-17 साल पहले जब ये एक सूत्र बनाया था, उन दिनों 1000 का नोट प्रचलन में था, इसलिए वो मेरे जो सूत्र में 10 गुना वाले में एक वो फिट बैठ जाता था। लेकिन वर्तमान समय में क्योंकि 1000 का नोट नहीं है, केवल 2000 का नोट है या 500 का नोट है, इसलिए हम 500 के नोट को तो नहीं ले सकते। इसलिए हम अपने समझने के लिए उस 1000 के नोट को ही हम 2000 का नोट भी समझ सकते। इस बात को अगर हम एक उदाहरण से समझाते हैं तो बात और जल्दी आपको समझ आ जाएगी। देखिए, जब हमारे पास विकल्प होते हैं कि हमने नौकरी कितने वाली करनी है, तो क्या कोई मनुष्य 1 रुपये वाली नौकरी करना चाहेगा? तो जब उसके पास विकल्प है तो फिर वो 1000 रुपये वाली ही नौकरी करना चाहेगा ना। यानी कि हमें अपने मिले हुए जीवन में इन 3 गुणों से भी आगे बढ़ते हुए मिले हुए जीवन में परमात्मा की सम्मुखता बढ़ानी होगी। परमात्मा की सम्मुखता बढ़ाने का मतलब ये है कि जो आपके हमारे पास 1, 10, 100 और 1000 के बीच में जो हमारे पास विकल्प है, हमारे पास चुनाव करने की एक स्वतंत्रता है, तो फिर हम अपनी मिली हुई स्वतंत्रता का सदुपयोग करते हुए अपना लाभ देखना चाहिए। देखिए, हम सभी आत्माएं सदा ही सुख चाहती हैं, ऐसा आत्मा का स्वभाव है। देखिए, शास्त्रों में कहा गया है कि कोई भी आत्मा हो, चाहे वो पक्षी में हो, पशु में हो या मनुष्य में हो, वो सदा ही कोई भी चेष्टा करती है, कोई भी क्रिया करती है, कोई भी पाप और पुण्य भी करती है, वो केवल सुख प्राप्ति के लिए ही करती है। क्योंकि एक अपराध करने वाला भी जब पाप कर्म करता है तो उसका उद्देश्य क्या होता है कि उसको सुख मिलेगा, उसको इसका दंड मिलेगा, या इतना भयंकर 10 गुना दंड मिलेगा। अगर ऐसा उसको पूर्ण ज्ञान उसके दिमाग में स्थित हो जाए तो फिर वो अपने पाप कर्म करने से रुक जाएगा, बच जाएगा, यानी कि वो अपनी हानि को कभी नहीं करेगा। लेकिन कलयुग में क्योंकि एक साधारण मनुष्य अज्ञानतावश अपने पाप कर्म करता जा रहा है, क्योंकि उसको बोध ही नहीं है। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है कि 84 लाख प्रकार की अलग अलग जोनि है। उन 84 लाख प्रकार की जोनियों में केवल मनुष्य जोनि ही एक ऐसी जोनि है जिसमें एक मनुष्य को परमात्मा ने एक विकसित बुद्धि दी है। और दूसरी बात, आपको हमें एक शब्दों द्वारा, एक भाषा द्वारा एक ज्ञान है, यानी कि हम बोल सकते हैं। देखिए, एक पशु पक्षी तो बेशक उनके पास एक बोलने का नहीं, एक आवाज निकालने का गुण है, शब्द नहीं है। एक पशु पक्षी शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। हम शब्दों द्वारा देखिए पढ़ भी सकते हैं, अपनी बात दूसरों के सामने रख भी सकते हैं। ये जो मैं वीडियो का जो बातें अपनी रखता हूँ, तो ये मेरे पास अगर बोलने का ज्ञान नहीं होता,
यानी मनुष्य जोड़ी में परमात्मा ने आपको हमें देखिए कर्म करने की तो स्वतंत्रता दी है, एक हमें बुद्धि द्वारा एक ज्ञान भी दिया है, शब्दों द्वारा हम बोल भी सकते हैं, यानी कि हमारे आवाज में शब्दों का भी एक गुण है। लेकिन इसके साथ साथ परमात्मा ने जो आपको हमें स्थूल शरीर द्वारा जो हाथ पैर दिए हैं, देखिए अन्य पशुओं के पास तो देखिए ये हाथ वाली एक सुविधा नहीं है, उनको तो चार पैर ही मिले हैं, वो चार पैरों द्वारा ही हाथों का भी काम अपनी रोजमर्रा के जो एक आहार विहार का काम चला लेते हैं। यानी कि परमात्मा ने आपको हमें जो ये जितनी सुख सुविधाएं दी हैं, हमें इसका एक सदुपयोग करते हुए परमात्मा का जो ज्ञान विज्ञान समझना होगा, प्रकृति की जो एक यथार्थ स्थिति को हमें समझना होगा, यानी कि प्रकृति के ये जो तीन गुण कैसे कैसे कार्य करते हैं, इनका कार्य कारण का संबंध जानना होगा। इन सभी बातों पर जब तक मनुष्य चिंतन नहीं करता, मनन नहीं करता, तब तो देखिए वो मनुष्य कहलाने लायक ही नहीं है। क्योंकि मनुष्य का मतलब ही ये है कि जब मनुष्य कोई भी कर्म करने से पहले मनन करता है, चिंतन करता है। अक्सर लोग देखिए इन वीडियो को भी सुनते हैं या शतोगुनी साहित्य भी पढ़ते हैं, लेकिन पृष्ठभूमि में जो शास्त्रों के जो एक मूलभूत सिद्धांत होते हैं, उनका उनको जब ज्ञान नहीं होता, तो फिर ये शास्त्रों की या वीडियो द्वारा जितनी भी ज्ञान की बातें कही जाती हैं, वो उनको उतने उतने अंश में फिर पूरी तरह समझ नहीं आती। अक्सर ऐसे में फिर मनुष्य अंधविश्वास की ओर चले जाता है। देखिए मैं तो अक्सर आपको जितने भी वीडियो में ज्ञान देता हूँ, देखिए ज्ञान तो सारे के सारा परमात्मा का ही है, और ये ज्ञान आपका भी है, मेरा भी है, क्योंकि सभी आत्मा तो देखिए ज्ञानवान है। ये अलग बात है कि आपका हमारा ज्ञान अवरत हो चुका है। ये अवरत क्यों हो जाता है कि जब हम इन विषय भोगों को, प्रकृति के पदार्थों को मर्यादा से अधिक भोगते हैं, तो फिर वो अपना प्रभाव दिखाते हैं। देखिए तमोगुणी पदार्थ अपना प्रभाव इस हिसाब से दिखाते हैं कि हम अचेत होते जाते हैं। अचेत का मतलब ही ये होता है कि हमारा जो ज्ञान है, जो मूलभूत आपका हमारा आत्मा का जो ज्ञान होता है, वो अवरुद्ध होने लगता है। यानी कि जो प्रकृति के तीन गुण हैं, ये तमोगुण में अधिक संग होने से हमारा ज्ञान अवरुद्ध होने लगता है। और रजोगुण में भी जब हम मर्यादा से अधिक ये विषय भोग, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनका जब हम मर्यादा से अधिक भोग करने लगते हैं, तब भी हमारा ज्ञान आवृत होने लगता है। आपने देखा होगा ना कि जब भी हम एक गरिष्ठ भोजन करते हैं या अधिक भोग कर जाते हैं, या अलग विषयों के भी जो हम अपने जीवन में भोग करते रहते हैं, तो फिर हमारे जीवन में एक प्रमाद आने लगता है, मस्ती सी आने लगती है। तो ऐसे में फिर धीरे धीरे आलस्य आने लगता है। जब जब एक मनुष्य को मस्ती आती है, जब प्रमाद आने लगता है, तो फिर उसको अपने कर्तव्य कर्मों का बोध नहीं रहता। देखिए कर्तव्य हमारे आपके क्या है, जैसे हम सुख चाहते हैं, हमारी आत्मा का एक स्वभाव है कि हमें सुख मिले, हर क्षण सुख मिले, हम दुख से निवृत्ति चाहते हैं। तो फिर हम अन्य जो मनुष्य हैं या अन्य जो जीव जंतु हैं, यानी कि 84 लाख प्रकार के जो अलग जोनियों के जो जीव हैं, उन सब में भी तो आत्मा है। वो भी तो फिर सुख चाहती हैं, वो भी आपके हमारे जैसे ही सुख चाहती हैं। जब हम अपने सुख के लिए या अपने परिवार के सदस्यों के सुख के लिए हम अन्य मनुष्यों के साथ छल कपट, ठगी, हेरा फेरी, यानी कि अनीतिगत कार्य करते हैं, तामसी वृत्तियां पाल लेते हैं, या अन्य जीव चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, उनके साथ हम अन्यायपूर्ण कर्म करते हैं, उन पर हिंसा करते हैं, तो ये फिर हमारे पाप कर्म कहलाते हैं। क्योंकि हमने अन्य जीवों को तंग किया है, पीड़ा दी है। क्योंकि परमात्मा चाहते हैं आप स्वयं भी सुखी रहो, अन्य जीवों के लिए आप पीड़ा या दुख उत्पन्न नहीं करो, यानी कि अन्य जीवों को भी आप सुखी रहने दो। सर आपने ये एक कहावत सुनी होगी, जियो और जीने दो। यानी कि जैसे हम स्वयं के लिए सुख चाहते हैं, ऐसा ही सुख हमें अन्य जीवों के लिए भी उनकी ऐसी परिस्थितियां
रखनी होगी, यानी कि अपने क्रियाकलापों को कुछ इस ढंग से करना चाहिए ताकि हम परमात्मा की दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करें, अन्य जीवों को भी सुख की प्राप्ति हो, अन्य जीवों के जीवन में भी सुख मिले। जैसे हम प्रकृति के पदार्थों द्वारा सुख सुविधा के साधन जुटाते हैं, तो अन्य जितने भी जीव हैं उनको भी अपने जीवन की आवश्यकताओं के लिए इन पदार्थों का एक उपयोग करना होता है। देखिए, केवल मनुष्य योनि पाकर ही हम ये प्रकृति के पदार्थों का दोहन करते हैं, भोग करते हैं, जबकि प्रकृति के अन्य जितने भी जीव हैं, चाहे वो तामसी वृत्ति के ही कहलाते हैं, वे भी अपने जीवन में आवश्यकता से अधिक कभी भी पदार्थों का संग्रह नहीं करते। देखिए, मनुष्य अपने जीवन में जितना स्वयं खाता है उससे कहीं अधिक वो संग्रह करता जाता है, और इसी संग्रह प्रवृत्ति में ही उसके द्वारा कब पाप कर्म होने लगते हैं। यानी कि जब मनुष्य संग्रह प्रवृत्ति में एक लिप्त हो जाता है, देखिए आरंभ में जब हम एक लाभ की प्रेरणा से अपने कार्य करते हैं तो हम सतोगुण में रहते हैं। जब हमारे मन में एक लोभ उत्पन्न हो जाता है तो फिर हम रजोगुण में आ जाते हैं, और जब मनुष्य के मन में लोभ से भी अधिक लोभ हो जाता है, यानी कि वो संग्रह करने लगता है और महासंग्रह में चले जाता है, तो ये सभी बातें मनुष्य को फिर तमोगुण में गिराती हैं, क्योंकि मनुष्य अन्य जीवों के साथ फिर वो छल कपट, ठगी, हेरा फेरी, हत्या जैसे अपराध भी कर जाता है। देखिए, मैंने जो आज की चर्चा में ये जो पृष्ठभूमि पर चिंतन के लिए आपको एक संदेश दिया है, इसका मूलभूत कारण एक ही है कि जितने भी ये जो मूलभूत सिद्धांत है, विशेष रूप से तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है, और सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सतोगुण है। इसलिए मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में परमात्मा को पाने का लक्ष्य बनाना चाहिए, क्योंकि परमात्मा तो है विशुद्ध सतुर, और ये लक्ष्य तभी बन पाता है जब मनुष्य अपने आप को तमोगुण और रजोगुण की गलियों से, यानी कि इन भोग विषयों की गलियों से बाहर निकालकर सत्संग करता है, सतोगुण में स्थित होता है, और इस सतोगुणी साहित्य को पढ़ता है, या मेरे जैसी अन्य वक्ताओं की भी, चाहे वो आप वीडियो सुनो चाहे मेरी वीडियो सुनो, यानी कि हम परमात्मा के ज्ञान को अपने सूक्ष्म शरीर में मन द्वारा, बुद्धि द्वारा ग्रहण करते हैं, तो फिर हमारे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। यानी कि मनुष्य जब एक सतोगुण में स्थित हो जाता है तो उसकी दिनचर्या एक व्यवस्थित रहती है, उससे पाप कर्म नहीं होते, परमात्मा में उसकी फिर पूर्ण रूप से आस्था बनी रहती है, क्योंकि उसका लक्ष्य तो परमात्मा को पाने का हो जाता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से बार बार विनती रहती है कि आप जितने भी वीडियो जो मैंने बनाई हैं, इन वीडियो का ज्ञान लेते समय ये जो गुणों का जो एक स्वभाव है या लक्षण है, या आत्मा और परमात्मा इनके क्या क्या एक दिव्य गुण है, इनको आप भली भांति पहले अच्छी तरह परिचित हो जाए, ताकि आपके पृष्ठभूमि में इन बातों का जब 100% ज्ञान या यथार्थ ज्ञान आपके मन मस्तिष्क में टिक जाएगा, ऐसा आपकी पृष्ठभूमि में, आपके मन मस्तिष्क में जब ये सिद्धांत रूपी जो कथन है आपके टिक जाएंगे, यानी कि ज्ञान स्थिर हो जाएगा, तब आपको ना केवल मेरी ही वीडियो द्वारा इस ज्ञान को समझने में आसानी होगी, बल्कि आप किसी भी स्वतोगुणी साहित्य द्वारा या कोई भी शास्त्रों का अध्ययन करते हो, या किसी अन्य वक्ता की भी आप ये स्वतोगुणी वीडियो सुनते हो, तो उनको जानने में, समझने में और परमात्मा से जुड़ने में फिर आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से बार बार विनती रहती है कि आप इन सैद्धांतिक बातों को, या पृष्ठभूमि में जितनी भी जो बातें शब्द ज्ञान द्वारा बताई गई हैं शास्त्रों में, इनका आप पहले बार बार अध्ययन करें। उन बातों पे किसी भी प्रकार का फिर भी आपका कोई प्रश्न हो तो आप मेरे इस वीडियो के नीचे जो कमेंट्स बॉक्स होता है वहां आप अपना प्रश्न लिख सकते हो। वैसे तो देखिए, मैंने अब तक तकरीबन जो 550 वीडियो बनाई हैं, इन सभी वीडियो पर अलग अलग विषयों को उठाया है। तो आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप प्ले लिस्ट पर जाकर उस प्रश्न का उत्तर जहां जहां जिस वीडियो में मिलने की संभावना होती है, उन सभी वीडियो को आप सुने।
आप विश्वास कीजिए, आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर से आपको वंचित नहीं होना पड़ेगा। यानी कि आपके मन में जितने भी आध्यात्मिक प्रश्न उठते हैं, उन सभी का निवारण इन बनी हुई वीडियो में, किसी भी वीडियो में अवश्य आपको मिलेगा। फिर भी आपका किसी भी प्रकार का कोई इन आध्यात्मिक चर्चाओं पर कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स पर कभी भी आप लिख सकते हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब आज की जो चर्चा थी, जो कि कोई एक विशेष विषय पर तो नहीं थी, मन में आया कि उस कुछ दिन पहले जो हमने सैद्धांतिक कथनों पे चर्चा की है, उसमें शायद कुछ कमी रह गई हो, इसलिए मैंने पृष्ठभूमि पर भी चिंतन करने के लिए, ताकि आप सभी इन सैद्धांतिक बातों पर चिंतन करें, मनन करें, उन पर एक बुद्धि पूर्वक उस पर एक मनन करें, संगति लगाएं, युक्तियां लगाएं कि मेरी कही गई बातों में कोई कमी है तो उसको आप अपनी बुद्धि की तराजू से तौलिए। जब जब ये ज्ञान आपके कार्य शरीर में स्थिर हो जाएगा, तो फिर ये ज्ञान की जो और ऊंची जो एक कड़ियां हैं, वो भी समझने में आपको कहीं भी कठिनाई नहीं आएगी। तब ऐसी स्थिति में जिन जिन भाई बहनों के मन में कोई अंधविश्वास होते हैं, कोई गलत मान्यताओं पर जीवन अभी तक चल रहा था, उन सभी गलत बातों से वो अपने आप को अलग कर लेता है। यानी कि फिर उसको परमात्मा का जो एक मूल ज्ञान विज्ञान है वो समझ में आ जाता है। तो फिर ऐसे में परमात्मा से जुड़ना एक आसान हो जाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को, जो कि एक किसी विशेष विषय पर तो नहीं थी, लेकिन एक पृष्ठभूमि के ऊपर, या एक शास्त्रों का जो एक शब्द ज्ञान है, या हम जो वीडियो पे जितने भी सिद्धांतों की बात करते हैं, उसको समझाने के लिए या उस पर एक जोर देने के लिए ही मैंने आज की ये पृष्ठभूमि पर चिंतन की ये वीडियो बनाई है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को अब हम यही विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही की बात पे आपको कोई आपत्ति हो, मतभेद हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आप अपने प्रश्न, मतभेद या सुझाव लिख सकते हैं। और यदि परमात्मा की प्रेरणा से बनने वाली ये वीडियो आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने में सफल हो रही हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर को अवश्य ही सब्सक्राइब करें, व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में एक अनुकूल परिस्थितियों में, एक सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों को अपना अपना जीवन जीने का एक अनुभव हो, आनंद मिले। तो चर्चा को अब यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।